भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारी किसानों ने 5 जून को लागू किए गए 3 अध्यादेशों को वापस लेने और किसानों की आय दोगुनी करने व जमीनों को अधिग्रहण करने के दौरान उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग की। प्रदर्शनकारी किसानों ने बताया कि डबल इंजन की सरकार किसान विरोधी नीतियों पर काम कर रही है। किसान विरोधी अध्यादेश लाकर किसानों की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसे किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही ज्ञापन में 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने, फसलों का उचित मुआवजा देने, किसानों की जमीनों के अधिग्रहण करने के संबंध में उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। इस दौरान किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5 जून को लागू किए गए अध्यादेशों को तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ किसान लामबंद होकर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। मांग तो कुछ और सरकार कर रही कुछ, या सरकार पागल हैगी, इन्ना मांग खाई ली। बात तो आ रही है कि भाई दुगनी आमदनी करेंगे, बस दुगनी आमदनी भाई किस तरह होगी 2022 तक, हमें सब बताओ। गन्ने का रेट 700 रुपये क्विंटल कैसे होगा वो बताओ, गेहूं का रेट 5000 कैसे होगा वो बताओ, या किसान की जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी, उसे या 1 लाख रुपये साल कम से सब्सिडी दो। मुद्दा तो हो पे 3 फर्जी बिल। अरे जब हम नहीं चाह रहे तुम्हारा कैसा भला कर रहे हैं, उससे कैसे भला हो जाएगा। मंडी समितियाँ ख़त्म करना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसमें भी होगी, कोई फाउंडेशन नहीं है वो पैदा करवाया, कभी ले ना ले, उसमें ऐसे ऐसे बिल। इतना बेवकूफ़ किसान नहीं रहा। इन सरकार के जो नुमाइंदे उन्हें हम बता देना चाहें, जितना दिमाग तुम्हारे अंदर है इतना दिमाग हमारे अंदर है। अभी नहीं लेते तो इनका सूपड़ा साफ होगा, पहले नहीं होगा। इनका सूपड़ा साफ होगा, बिल ही हो, रुकने का नहीं ये लाओगे, दूसरी सरकार खत्म करेगी। और गाँव में कोई आओगा तो इलाज होगा। हम ना गाँव में किसी घुसण देंगे, ना गाँव में हम किसी से बिल वाले को आने देंगे। फिर मर्जी गाँव में तो हमारी चलेगी। बना लो कानून, दिल्ली में बैठ कर क्या हो रहा है कानून। आज हाँ प्रधानमंत्री ज्ञापन भेजा जा रहा है, या तो अपनी ले ले, यानी प्रधानमंत्री जुमलेबाजी ना करो कि भका रहे। अरे डिस्कस करो, सरकार बैठ कर क्यों नहीं करती। जिस वो जो किसान भवन, वो विज्ञान भवन है दिल्ली में, उसमें किसानों को बुलाओ और वो प्रधानमंत्री जी मीटिंग करो, उसके अंदर की विज्ञान भवन के अंदर सब लोग आओगे, किसान बहस करो। अगर कोई चीज़ अच्छी होगी तो लागू करो। उद्योगपतियों के चक्कर में कुछ चलता जा रहा है। 23 प्रतिष्ठान बेचने की तैयारी बेच ली है। 1 भी नहीं लगाया इसने मोदी ने। जो आप देखो व्हाट्सएप पर आ रहा था तमाम कि कोई ऑर्डिनेंस ये बेच रहे, रेल ये बेच रहे, मंडी ये बेच रहे, हवाई सारा बेच रहे। ये तो ऐसा आएगा जैसे एक लड़का घर में इतना शौकीन है, आएगा सब कुछ बेच कर जहाज में उड़ेगा। तो हर प्रधानमंत्री ने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, और जो सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, और ये बेचने पर लग गए। विरोध प्रदर्शन तो इसका जिस दिन से 5 जून से इन्होंने बनाया था, उसी दिन से लगातार इसका विरोध प्रदर्शन जगह जगह किसान कर रहे हैं। ये काला कानून जो कल पूर्ण रूप से इन्होंने पास कर दिया, संसद में भी आप लोगों ने देखा कितना हंगामा हुआ। हरियाणा पंजाब का सड़क पर किसान पूर्ण रूप से सड़कों पर थे, उसके बावजूद भी इन्होंने किसानों के ऊपर ये कानून थोप दिया। और भारतीय किसान यूनियन इस कानून को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी जी से हमारा ये कहना कि आप लोग अपने पर लागू कर ले, किसान और मजदूर इसे अपने पर लागू नहीं होने देगा। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते रहेंगे। आज हमारा यूपी में और यहाँ हरिद्वार भी ये 1 दिन का दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। धरना प्रदर्शन के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन जाएगा। और बड़ी लड़ाई है किस पर, हम भूमि अधिग्रहण और ये जो अध्यादेश है 25 सितंबर को हमारा सहारनपुर कमिश्नरी पर चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। और वहाँ सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन लड़ेगी। और इस सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये किसान मजदूरों पर जो अत्याचार कर रहे हैं जिस तरीके का। और खुले शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी का कोई भी सांसद, कोई विधायक अगर गाँव में वोट मांगने के लिए किसानों के पास आओगा तो किसान उनका इलाज करेंगे। गाँव में इन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। जिस किसान के बलबूते पर वोट लेकर सरकार में बैठते हैं और वहाँ नए नए बिल पास करते हैं, तो वहाँ संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर किसान इन्हें नहीं जाने देंगे, किसान इन्हें वोट नहीं देगा। और ये बिल पास करे, दूसरी सरकार आओगी वो इसे खत्म करेगी। लेकिन हम इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब सरकारों को दिया जाएगा। आर पार की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन इस विधेयक के खिलाफ लड़ेगी। किसानों के द्वारा आज अपने विचार व्यक्त किए गए हैं अध्यादेश और बिल को लेकर के, तो उसी संबंध में उनके विचार सुने गए। उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया है, इसको उचित चैनल के माध्यम से आगे पहुंचाया जाएगा। उनके विचारों को, उनकी बातों को आगे पहुंचाया जाएगा। उनकी मुख्यतः जो आपत्तियां हैं कुछ क्लॉज को लेकर के, अधिग्रहण के आदि को लेकर के, वही उन्होंने